हंगामा न्यूज में आपका स्वागत है। एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में जुटा हुआ था। तिरंगे फहराने की तैयारी, देशभक्ति के गीत और संविधान के सम्मान का माहौल था। लेकिन इसी देश में इसी समय गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले कुछ लोग एक परिवार को पूरी तरह खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये केवल एक झगड़ा नहीं था, बल्कि बेहद घिनौनी मानसिकता और खतरनाक सोच का परिणाम था, जिसमें इंसानियत और कानून दोनों को कुचलने की कोशिश की गई। रविवार 25 जनवरी को खेत में नीलगाय को लेकर दो बच्चों के बीच हुई मामूली कहा-सुनी को बहाना बनाकर एक पक्ष ने पूरी तैयारी के साथ दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस होकर पहुंचे और अंधाधुंध हमला शुरू कर दिया। हमला इतना क्रूर था कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इससे ये साफ हो गया कि उद्देश्य सिर्फ डराना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को खत्म करने की नीयत थी। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावर पहले से योजना बनाकर आए थे और मौका मिलते ही हमला किया गया। गनीमत रही कि इस हिंसा में किसी की जान नहीं गई, लेकिन अगर समय रहते लोग बीच बचाव में नहीं आते तो नतीजा बेहद भयावह हो सकता था। इस घटना का सबसे गंभीर पहलू पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद वे थाने पहुंचे, लेकिन 2 दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लगातार गुहार लगाने के बावजूद उन्हें टालता रहा गया। पीड़ित पक्ष का सवाल है कि अगर इन 2 दिनों के दौरान किसी की मौत हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। उनका कहना है कि पुलिस की इस देरी ने हमलावरों के हौसले बढ़ाए और पीड़ित परिवार को डर और असुरक्षा के माहौल में छोड़ दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इस देरी ने पूरी कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी गंभीर और जानलेवा घटना में एफआईआर दर्ज करने में देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। अब यह मांग उठ रही है कि मुकदमा दर्ज करने में हुई देरी की उच्चस्तरीय जांच हो और यह स्पष्ट किया जाए कि कहीं इसमें लापरवाही, दबाव या मिलीभगत तो नहीं थी। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है और पूरे क्षेत्र की नज़र पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सवाल यही है कि क्या आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी या यह मामला भी कागजों तक सीमित होकर रह जाएगा। ये घटना केवल एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि उस वक्त कानून व्यवस्था पर किया गया हमला है, जब देश संविधान और गणतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा था। हंगामा न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट, लूनी, जोधपुर से।